वेलकम टू द जीके क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी में जो सोइल से रिलेटेड चैप्टर है वो। तो सोइल की जो स्टडी होती है ना उसे हम क्या बोलते हैं, पीडालोजी बोलते हैं। सोइल की जो स्टडी को पीडालोजी बोलते हैं। सोइल की जो स्टडी करी जाती है वो दो आधार पे करी जाती है, या तो है ना जो सोइल का रंग है उसके आधार पे, या फिर सोइल के नेचर के आधार पे। ठीक है, दो बेसिस होते हैं सोइल की स्टडी करने के। तो राजस्थान की सोइल है ना, राजस्थान में मेनली है ना जैसे 7 टाइप की सोइल बताई जाती है, उसके संगठन के आधार पे, उसके रंग के आधार पे, उसकी प्रकृति के आधार पे, जो मेन तौर पे है ना उपजाऊपन के आधार पे ना 7 टाइप की सोइल बताई जाती है। ठीक है, तो ना एक तो होती है मरुस्थलीय मृदा होती है। जो मरुस्थलीय मृदा होती है ना ये इस वाले हिस्से में पाई जाती है। ठीक है, लाल पीली मृदा, लाल लोमी, लाल लाल काली मिक्स, ब्लैक हो गई कच्छारी, और जलोढ़ या कांप मृदा हो गई, भूरी रेतीली मिट्टी हो गई। अब इनकी हम है ना 1 बाई 1 स्टडी करते हैं। मरुस्थलीय मृदा सबको पता है कि कहाँ पाई जाएगी, मरुस्थल में पाई जाएगी। और इसकी है ना मरुस्थल में पाई जाएगी कौन कौन से जिलों में ये पाई जाती है, जैसलमेर है ना, बाड़मेर, बीकानेर, बालोतरा, जोधपुर, नागौर, इन सब जगह है ना, चूरू झुंझुनू तक है ना। कहाँ कहाँ से पाई जाती है, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, कुछ हिस्सा जालोर का, जोधपुर, नागौर, ब्यावर, नागौर, डिडवाना, कुचामन, इधर चूरू हो जाएगा, और इधर अपना झुंझुनू हो जाएगा। इन सब जगहों पे है ना मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है। जिसकी है ना मरुस्थलीय मृदा होती है, इसकी पीएच क्या होती है, हाई होती है, क्योंकि लवणीय मृदा रहती है। जल अवशोषक क्षमता अधिक होती है, लेकिन वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या होती है कि काफी कम होती है। और यहाँ पे ना ह्यूमस की मात्रा भी कम पाई जाती है, और जल धारण की क्षमता भी इसकी कम होती है। और इसमें कौन कौन सी फसलें होती है, गंवार होती है, बाजरा होती है, तिल होता है, और इसबगोल होती है ना। गंवार, बाजरा, तिल और इसबगोल। अब हम एक चीज आप यहाँ पे नोटिस करना कि जितने भी है ना अरावली के जो पश्चिम वाले जो है ना पश्चिम में, वहां पर क्या होता है कि मेनली है ना जैसे कि गंवार, मूंग, मोट, इन सब की है ना खेती होती है। इसके कारण क्या होता है कि इनकी जड़ों में जो राइजोबियम नामक जो बैक्टीरिया रहता है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। इसलिए इन क्षेत्रों में ना नाइट्रोजन की है ना कमी नहीं होगी। लेकिन जो अगर है ना अरावली, ये वाली अरावली का हिस्सा आ गया, अगर इसके पूर्वी वालों में है ना इनकी जो लेग्यूमिनेसी जो कुल है, जो भी फलियों वाले जो कुल है, फलियों के जितने भी फलियां होती है जैसे कि लेगुमिनेसी कुल की, तो उनकी है ना मतलब प्रधानता इधर खेती कम होती है। तो उसके कारण क्या होता है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं हो पाता है। इसलिए इस वाले अरावली के जो पूर्वी हिस्से में ना हमेशा नाइट्रोजन की कमी पाई जाएगी, लेकिन पश्चिमी हिस्से में ना हम नाइट्रोजन की कमी को नहीं देखेंगे। ठीक है, अगर हम ये तो हो गई मरुस्थलीय मृदा हो गई। ठीक है, पश्चिमी राजस्थान में शुष्क जलवायु भाग वाले भाग में ना इसका विस्तार है, कम उपजाऊ होती है, और ये राजस्थान के मैक्सिमम एरिया में ना मरुस्थलीय मृदा फैली हुई है। अब बात आती है दूसरी होती है रेड येलो सोइल। तो रेड येलो सोइल कहाँ पे होती है, एक तो है ना पूर्वी पार्ट से तो सवाई माधोपुर में होती है, और अगर है ना इधर से पश्चिमी वाले दक्षिण पश्चिम में देखेंगे तो इधर दक्षिण पश्चिम में है ना कुछ हिस्सा सिरोही जालोर का, फिर सिरोही का, कुछ हिस्सा उदयपुर का है ना उत्तरी भाग हो जाएगा, और इधर राजसमंद हो जाएगा, और भीलवाड़ा का पश्चिमी भाग हो जाएगा, और कुछ ब्यावर का हो जाएगा। ठीक है, देखो सवाई माधोपुर में हो गई, सिरोही जालोर में हो गई, राजसमंद, पाली, ब्यावर, और पश्चिमी भीलवाड़ा और उदयपुर, इन सब जगहों पे कैसी होती है, रेड येलो सोइल पाई जाती है। ठीक है, अब इसकी रेड येलो सोइल की क्या विशेषता होती है, जहाँ पे भी लाल मिट्टी होगी ना उसमें ना लोहांश की मात्रा अधिक होगी। ठीक है, और है ना नमी धारण करने की क्षमता भी अधिक होती है, मतलब जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है ना वो भी अच्छी होती है। ठीक है, ये इसकी विशेषताएं हो गई। यहाँ पे है ना आयरन की तो एक्सिस रहेगी रहेगी। ठीक है, अब होती है चूना, नाइट्रोजन और जैविक पदार्थों की कमी होती है। इस वाले हिस्से में क्या होता है कि लेग्यूमिनेसी की खेती कम होती है। वैसे मूंगफली, कपास, दालों की होती है, लेकिन यहाँ पे ना चूना, नाइट्रोजन और जैविक पदार्थों की कमी पाई जाती है, और कार्बोनेट की कमी पाई जाती है ना, कार्बोनेट की भी कमी पाई जाती है, और है ना चूना की कमी पाई जाती है, नाइट्रोजन और जैविक पदार्थों की। यहाँ पे फसलें कौन सी होती है, मूंगफली की होती है, कपास की, और दालेदार है ना यहाँ पे होती है। ग्रेनाइट शिष्ट व निष्ठ चट्टानों के विखंडन से निर्मित है। किस किस के चट्टानों से, ग्रेनाइट की चट्टानें, जालोर में ग्रेनाइट की चट्टानें होती है सबको पता है। शिष्ट और नीस है ना चट्टानों के विखंडन से बना हुआ है ना, और ये लेस फर्टाइल होती है। अगर इस मिट्टी की विशेषता अगर हम देखें तो ये कैसी होती है, लेस फर्टाइल होती है ना। कैसी होती है, लेस फर्टाइल होती है। और है ना ये किससे मिलकर बनी हो, किसके विखंडन से बनी है, ग्रेनाइट, नीस और शिष्ट चट्टानों के। ग्रेनाइट, नीस और जो शिष्ट चट्टानें होती है ना उसके विखंडन से ये बनी हुई है ना। सबको पता है कि जालोर में ग्रेनाइट का है ना, जालोर का ग्रेनाइट फेमस है ना। तो वहां पे कैसी ग्रेनाइट, शिष्ट और नीस चट्टानें होगी, तो उनके विखंडन से है ना ये रेड येलो सोइल बनेगी।
नेक्स्ट सॉइल होती है रेड लोमी सॉइल, मतलब बिल्कुल और गहरी है ना, रेड लोमी सॉइल। तो रेड लोमी सॉइल कहाँ पे होती है? डूंगरपुर में हो गई, बांसवाड़ा में हो गई, कुछ उदयपुर में और कुछ सुलुम्बर में कुछ हिस्से में, और कुछ राजसमंद में। कहाँ पे? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, दक्षिण में मध्य उदयपुर हो गया, पश्चिमी सलुम्बर हो गया, दक्षिणी राजसमंद हो गया। इसमें रेड लोमी है, मतलब आयरन तो इसमें सबसे ज्यादा पाया जाएगा कंपेरेटिवली, जितनी भी रेड है ना। आयरन एक्सेस में होता है। खेती किसकी होती है? यहाँ पे सबको पता है, इधर है ना पानी, बारिश अच्छी होती है तो है ना, चावल के लिए भी पानी की जरूरत होती है, गन्ना के लिए भी जरूरत होती है, और मक्का, इन तीन की खेती होती है। कमी किसकी होती है? नाइट्रोजन की, फास्फोरस की, और चूना की, और ह्यूमस की, है ना। ह्यूमस की तो पूरे राजस्थान में ही कमी है, तो इसलिए कारण क्या होती है कि लेस फर्टाइल सोइल होती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम और ह्यूमस की कमी होती है, इसलिए लेस फर्टाइल सोइल होती है। नेक्स्ट सोइल कौन सी? मिक्स रेड ब्लैक सोइल। कैसी है? मिक्स रेड ब्लैक सोइल। हमें पता है कि हाड़ौती के पठार में कैसी सोइल होती है? काली होती है। इधर कैसी? यहाँ पे अगर हमने देखा तो कैसी रेड लोमी थी, है ना, इधर रेड येलो थी, ठीक है। अगर अब काली और लाल के बीच में क्या होगा? काली, इधर काली है, इधर लाल है, बिल्कुल रेड लोमी है यहाँ पे, तो इनके बीच की जो मिट्टी रहेगी वो मिक्स रहेगी दोनों का, तो वो कैसी रहेगी? रेड ब्लैक सोइल रहेगी, है ना। इसमें किसकी? चीका की अधिकता होती है। चीका मतलब क्ले टाइप की, जिसमें ना वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है। कहाँ कहाँ पे? ये बांसवाड़ा में है, पूर्वी उदयपुर में है, सलुम्बर में है, डूंगरपुर में है, और है ना चित्तौड़ में है, चित्तौड़ के साथ भीलवाड़ा तक है। कैल्शियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस की यहाँ पे भी कमी है। किसकी खेती होती है? गन्ना की खेती होगी, मक्का की, चावल की तो हमने पहले पढ़ी थी। इधर कपास की भी खेती होती है और अफीम की भी खेती होती है, ठीक है। नेक्स्ट मिट्टी आती है हमारे हाड़ौती के पठार वाली, सबसे बेस्ट मिट्टी है ना, काली मिट्टी, जिसे याद रखना सबसे इजी है ना। रेगुर मृदा होती है, स्वतः जुताई वाली मृदा होती है ना, फट जाती है ये मिट्टी, है ना, जब इनमें मतलब पानी नहीं होता। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सबसे ज्यादा है ना रेगुर या ब्लैक मिट्टी की होती है। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में ही होती है। हाड़ौती के पठार में एक्सिस देखा जाए तो आयरन का एक्सिस होता है, इसमें कैल्शियम का भी एक्सिस होता है, पोटास का भी एक्सिस होता है, इसलिए है ना बढ़िया फर्टाइल सॉइल है ना। और है ना कौन सी है ना, जो आयरन की और कैल्शियम और पोटासियम की है ना, पोटास की है ना, यहाँ पे एक्सिस होती है। गन्ना यहाँ पे होता है ही, सबको पता है, क्योंकि पानी, नदियां बह रही है इस क्षेत्र में। मसाले, धनिया की खेती, धनिया, बारा का धनिया है ना, फेमस है। चावल की खेती होगी यहाँ पे। दाल है ना, जो क्योंकि मध्य प्रदेश में ना सोयाबीन की खेती सबसे अधिक होती है, और ये है ना मालवा के पठार है ना, इसके आसपास का क्षेत्र है, इसलिए दालों में सोयाबीन है ना इसी वाले क्षेत्र में होता है। नेक्स्ट है कच्छारी या जलोढ़ कांप, है ना। कच्छारी मिट्टी में क्या होता है कि जहाँ जहाँ नदियां बहती है ना, नदियों के बहाव के से जो मिट्टी जमा होता है उसे ना कच्छारी या जलोढ़ में है ना कांप मृदा कहते हैं। तो एक तो ये ना श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ वाले पार्ट में होती है जहाँ घग्गर नदी बहती है, और एक ये हमारे पूर्वी राजस्थान में होती है। इसमें क्या होता है? चूना की एक्सिस होती है, पोटास की और लोहा अंश की। बिल्कुल जो एक्सिस है ना इसमें थी ना हाड़ौती वाले में ना, चूना, पोटास, एक तो कैल्शियम, चूना हो गया, कैल्शियम का मतलब एक आयरन हो गया, लोहांश और पोटास है ना, इन दोनों में सेम की अधिकता है ना, चूना, पोटास, लोहांश की अधिकता है। वही फास्फोरस, नाइट्रोजन और जैविक अंश की, मतलब इस वाले बेल्ट में अगर देखा जाए तो है ना चूना, पोटास और है ना लोहांश की तो अधिकता है, और है ना किसकी? नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी है। यहाँ पे किसकी खेती होती है? गेहूं की होगी, जौ की होगी, बाजरा की होगी, हमारी सरसों की होगी। सरसों की सबको पता है कि पूर्वी राजस्थान में होती है अच्छी खेती। कपास की और तंबाकू की खेती होगी। इसके अलावा नेक्स्ट आती है भूरी रेतीली मृदा, है ना। भूरी रेतीली मिट्टी, जो अरावली है ना, अरावली के जो टच वाले जो इस भाग है ना, जस्ट पश्चिम में जो टच वाला भाग है, वहाँ कैसी होती है? ब्राउन, है ना, रेतीली मिट्टी होती है। एक्सिस किसकी होती है भूरी रेतीली मिट्टी में? फॉस्फेट की एक्सिस होती है, ह्यूमस की तो कमी होती है। किसकी खेती होती है? अब जैसे पता है कि है ना इसकी जलवायु कैसी होगी, तो अर्धशुष्क जलवायु होगी भूरी रेतीली मिट्टी की, ठीक है। अगर बाजरा की खेती होती है, ज्वार की होती है, तिल की होती है, इसबगोल की, गेहूं की, जो सरसों, इन सब की यहाँ पे खेती होती है। नेक्स्ट है भूरी जलोढ़, जो मिट्टी रहती है ना, जो कि है ना पूर्वी राजस्थान में है ना, भरतपुर, अलवर इन साइड में है ना, इसमें ना कृषि की दृष्टि से सबसे जो उत्तम मृदा होती है ना, ब्राउन जलोढ़ मिट्टी होती है। सिरोजम मृदा होती है, जिसे कि ना धूसर मृदा भी कहते हैं, जयपुर के आसपास के क्षेत्रों वाली मृदा होती है। ये ना पीली भूरी रहती है ना, पीली भूरी रंग की मृदा रहती है। इसमें ना कमी किसकी होती है? नाइट्रोजन की कमी रहती है ना, ह्यूमस की। जहाँ जहाँ नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी हो गई, मतलब मृदा लेस फर्टाइल हो गई, है ना। और मध्यम मोटाई के कण होते कहाँ पे होती है? जयपुर के पास में दौसा आ गया, इधर अजमेर आ गया, ऊपर थोड़ा सा नागौर आ गया, और इधर पाली आ गया। तो इस क्षेत्र में ये सिरोजम मृदा पाई जाती है, पीली भूरी। ये वाला जो क्षेत्र है ना, ये सिरोजम मृदा का है। देखो जयपुर के इधर दौसा वाला पार्ट आ जाएगा,
इधर कुछ नागौर का आ जाएगा, कुछ इधर अजमेर का और कुछ इधर पाली का। तो ये सिरोजा मृदा का हो गया। अब जो राजस्थान का जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है ना, उसने मृदा को ना 14 भागों में बांटा है, ठीक है। तो 14 भागों में जो रेवेरिना और जो साई रोजेक्स है ना, वो कहाँ, श्रीगंगानगर में, जिप्सीफेरस है बीकानेर में, और जो केल्सी ब्राउन है वो कहाँ पे पाई जाती है, इधर जैसलमेर बीकानेर में पाई जाती है। और है ना नॉन केल्सी ब्राउन इधर जयपुर वाले इस हिस्से में पाई जाती है, ठीक है। और यहाँ पे है ना जहाँ जहाँ ये अरावली, अरावली के पश्चिमी से का पहाड़ी से जहाँ जहाँ नदियाँ निकलती है ना, वहाँ ग्रे ब्राउन पाई जाती है। इस वाले हिस्से में ग्रे ब्राउन पाई जाती है। नई भूरी की बात करते हैं तो ये कहाँ पाई जाती है, जो भीलवाड़ा, अजमेर और भीलवाड़ा, अजमेर और ब्यावर वाले हिस्से में पाई जाती है। पर्वतीय मृदा की बात करेंगे तो वो कहाँ कहाँ पाई जाएगी, इधर उदयपुर, सुलंबर और यहाँ पे टोंक में। और है ना बिल्कुल लाल लोमी मृदा जो होगी वो कहाँ पाई जाएगी, हमारे डूंगरपुर बांसवाड़ा में। कितनी टाइप की हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 टाइप की तो हमने डिस्कस कर ली, बाकी पूरे 14 टाइप की है ना। तो 1 बाई 1 नवीन भूरी कहाँ कहाँ बताई, अजमेर, ब्यावर और भीलवाड़ा में, ठीक है। साई रोजेक्स और रेवेरिना कहाँ बताई, रेवेरिना और जो साई रोजेक्स कहाँ बताई है ना, श्रीगंगानगर में। जिप्सीफेरस बीकानेर में बताई, ठीक है। नेक्स्ट है पर्वतीय मिट्टी कहाँ बताई, उदयपुर सुलुम्बर में बताइए और यहाँ पे कोटा में बताइए, ठीक है। नेक्स्ट कौन सी, लाल लोमी कहाँ पे, डूंगरपुर बांसवाड़ा में है। इसके बाद में कैल्सी ब्राउन मिट्टी कहाँ पर है, जो पश्चिम में, जहाँ पे हम्मादाबी जो है ना चूने की चट्टानें पाई जाती है ना। कैल्शी का मतलब हो गया कैल्शियम युक्त जो है ना ब्राउन मिट्टी। कैल्शी ब्राउन मिट्टी कहाँ पर है, कैल्शी जैसलमेर बीकानेर में। इसके यहाँ पे है ना फिर है ना सैंड ड्यून्स वाली है ना, मरुस्थल की सैंड ड्यून्स वाली आ जाएगी। फिर अरावली के जस्ट जो टच में जहाँ जहाँ नदियाँ निकलती हैं वहाँ ग्रे ब्राउन जलोढ़ मिट्टी आ जाएगी। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये वाली है ना मरुस्थल विद सैंड ड्यून्स है ना, मरुस्थल विद सैंड ड्यून्स इस वाले क्षेत्र में आ जाएगी, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, बीकानेर है ना। जो अरावली के जो जस्ट पश्चिम वाला भाग है ना, जस्ट जहाँ से अरावली की पहाड़ियों से नदियाँ निकलती है, लूनी नदी वगैरह, तो वहाँ की जो मिट्टी है ना भूरी होती है, लेकिन थोड़ी ग्रे भूरी होती है ना, और जलोढ़ होती है, क्योंकि नदियों के बहाव वाले जो क्षेत्र की मिट्टी होती है वो हमेशा जलोढ़ मिट्टी होती है। तो इस वाले जो एरिया है ना, ये अरावली के जो बिल्कुल टच वाला जो निकलता है, वहाँ है ना ग्रे ब्राउन जलोढ़ मिट्टी होती है। कौन कौन से, अजमेर, डीडवाना, कुचामन, नागौर, ब्यावर, पाली, जालोर और सिरोही में। यहाँ देखो ये हो गया अजमेर हो गया, ये डीडवाना, कुचामन, नागौर हो गया है ना। इधर ये ब्यावर वाला कुछ हिस्सा हो गया, ये जोधपुर वाला, ये पाली वाला कुछ हिस्सा हो गया, ये जालोर वाला, और ये सिरोही वाला कुछ हिस्सा हो गया, ठीक है। उसके बाद में अगर है ना नई जलोढ़ की बात करते हैं ना, यहाँ वाले हिस्से में तो देखो यहाँ तो है ना नई भूरी थी, और यहाँ वाले हिस्से में जो पूर्वी राजस्थान है वहाँ पे नई जलोढ़ होगी। अलवर, भरतपुर, डीग, सवाई माधोपुर, जयपुर में है ना नई जलोढ़ होगी। नेक्स्ट मिट्टी आती है नॉन कैल्सी ब्राउन है ना, यहाँ जो ये वाला हिस्सा है ना जयपुर के आसपास वाला, वहाँ नॉन कैल्सी ब्राउन होगी, भूरी मिट्टी होती है, जबकि है ना जो है ना ये इधर वाले हिस्से में कैल्सी ब्राउन होती है, जैसलमेर बीकानेर में। नॉन कैल्सी ब्राउन जयपुर के आसपास का क्षेत्र, जयपुर, जयपुर के आसपास का ये हमारा जयपुर हो गया, जयपुर के आसपास का ये सीकर हो गया, सीकर का कुछ झुंझुनू का हिस्सा हो जाएगा, कुछ इधर अलवर का हिस्सा हो जाएगा, इधर नागौर का हिस्सा हो जाएगा, कुछ अजमेर का हो जाएगा, डीडवाना, कुचामन का। तो ये इस वाले हिस्से में नॉन कैल्सी मतलब जयपुर के आसपास के क्षेत्र में भूरी मिट्टी होती है, लेकिन कैल्शियम की अधिकता नहीं होती है। काली गहरी मिट्टी सबसे अच्छी मिट्टी है, हाड़ौती के पठार में बता दो, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, और इधर भरतपुर और डीग में है कुछ। नेक्स्ट है पीली भूरी। अब पीली भूरी मिट्टी है ना सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमने जैसे पहले वाला वर्गीकरण पढ़ा था उसमें पीली और लाल मिट्टी इस वाले हिस्से में थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें पीली और भूरी मिट्टी बतानी है। तो इधर उदयपुर, उदयपुर के सुलुम्बर, सुलुम्बर से है ना चित्तौड़, चित्तौड़ से भीलवाड़ा का कुछ हिस्सा, फिर टोंक, टोंक से जयपुर, और जयपुर से सवाई माधोपुर। इस हिस्से में है ना इस वाले बेल्ट में कैसी मिट्टी पाई जाती है, पीली भूरी मिट्टी पाई जाती है। कहाँ कहाँ पाई जाती है, उदयपुर में पाई जाती है, उदयपुर के सुलुम्बर में, फिर चित्तौड़ में, फिर भीलवाड़ा में, सवाई माधोपुर में, उदयपुर, सुलुम्बर, उदयपुर, फिर सुलुम्बर, फिर इधर आ जाएगा है ना चित्तौड़, चित्तौड़ के ऊपर भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के ऊपर कुछ टोंक में, टोंक और सवाई माधोपुर और जयपुर। इन हिस्सों में कैसी पाई जाती है, पीली भूरी, पीली भूरी। याद रखो हल्दी घाटी है ना, हल्दी घाटी वाले जो क्षेत्र से है ना पूरा वो पीली भूरी मिट्टी वाला ध्यान रख लो। इस वाले हल्दी घाटी से ऊपर जाना है सवाई माधोपुर तक, तो बीच वाले जो जो जिले आएंगे ना
भीलवाड़ा चित्तौड़ वाला कुछ हिस्सा, टोंक वाला कुछ हिस्सा, इन सब में। नेक्स्ट हमारी है मरुस्थलीय मिट्टी, बिल्कुल। तो मरुस्थलीय मिट्टी है ना, यहाँ पे थी हमारी कैल्सी ब्राउन थी, है ना। फिर यहाँ पे मरुस्थल विद सैंड ड्यून्स था कुछ हिस्से में, इस वाले हिस्से में आएगा मरुस्थल विद सैंड ड्यून्स, है ना, कुछ हिस्सा मतलब, है ना, इन जिलों का कुछ हिस्सा। फिर मरुस्थल में मिट्टी कहाँ रहेगी, यहाँ हमने पढ़ी थी जो अरावली पर्वत के बिल्कुल टच में है ना, जहाँ से नदियाँ निकलती, वहाँ तो ग्रे ब्राउन जलोढ़ पड़ी थी। तो यहीं पे है ना, जैसे है ना, इन सभी में ना, जैसे कुछ हिस्सा बीकानेर का, फलोदी का, जैसलमेर का, बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर, नागौर, इधर रेडवाना, कुचामन, इधर सीकर हो जाएगा, चूरू हो गया, इन सब के हिस्से में कौन सी होगी, मृस्थलीय मिट्टी रहेगी। तो ये थे मिट्टी के 14 प्रकार थे। अब है ना, जो वर्टिसोल, अल्फीसोल अगर देखा जाए तो इसे फर्दर क्लासिफिकेशन करेंगे। देखो इस साइड तो इंसेप्टिसोल रहती है, ये हाड़ौती वाले पठार पे वर्टिसोल रहती है, यहाँ पे है ना अल्फीसोल रहती है, और इधर वाले जो हिस्से में रहता है ना, इधर रहती है एंटीसोल रहती है, और बीच वाले में एरिडोसोल रहती है। तो ये 5 प्रकार का मिट्टी का और वर्गीकरण हो गया। ये है यूएसडीए के अकॉर्डिंग, ये मिट्टी का वर्गीकरण यूएसडीए ने राजस्थान की मिट्टी को 5 प्रकार में बांटा है। वर्टिसोल हाड़ौती के पठार वाला, जयपुर के आसपास वाली इंसेप्टिसोल, है ना, और ये अल्फीसोल है ना, डूंगरपुर बांसवाड़ा वाली हो गई, और जो बिल्कुल है ना जैसलमेर वाली कैसी हो गई, वो एंटी हो गई, बिल्कुल एंटीसोल हो गई, और इसके बीच में जो अर्धशुष्क वाले क्षेत्र में वो एरिडोसोल हो गई। तो ये मिट्टी के कुछ और वर्गीकरण हो गए। So thank you so much for watching this class and hope so you all like this class. I tried my best explanation to explain this topic to all of you. So please चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, एंड अगर आपको कुछ समझ में आया है, कुछ डाउट है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, एंड प्लीज़ फीडबैक ज़रूर दें क्लास का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।